नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जॉब फोकस में। मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं फिर से हमारे YouTube चैनल जॉब फोकस में। जल्दी से जुड़ जाइए हमारे YouTube चैनल पर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। और अब ध्यान से नोटिफिकेशन सुन लो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हर रोज़ 8 बजे शाम को हर रोज़ 8 बजे हमारी क्लास YouTube पे मिलेगी जॉब फोकस पे। हमारी केमिस्ट्री की क्लास चल रही है। इससे पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी है। जिन स्टूडेंट्स ने वो क्लासें नहीं देखी तो पहले प्लीज़ वो क्लासें देख लें। अब से हमारी हर रोज़ क्लास 8 बजे ही होगी। यूट्यूब चैनल होगा हमारा जॉब फोकस, और हर यूट्यूब चैनल के हर यूट्यूब वीडियो में टेलीग्राम का चैनल भी आपको दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा जिसमें आपको PDF वगैरह प्रोवाइड करी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नेम जॉब फोकस ही होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को। हर रोज़ ध्यान रखना हमारी क्लास 8 बजे ही होगी शाम को। चलिए आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का हम अगली क्लास में देखते हैं कि हमने मैटर के बारे में पढ़ा था। मैटर की हमने 3 स्टेट के बारे में जान लिया था। हमने मैटर की 3 स्टेट के बारे में हमें जान लिया था। फर्स्ट स्टेट हमने सॉलिड स्टेट के बारे में जाना, सेकंड स्टेट हमने लिक्विड स्टेट के बारे में जाना, और लास्ट वन हमें गैस की स्टेट में हमें जाना। इनके बारे में किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी अगर डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताना कि हमें सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, और कैसी हमारी सेकंड और फर्स्ट क्लास रही उसके बारे में प्लीज़ कमेंट में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बताना कि हमारी क्लास का आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। तो देखो दोस्तों, इन तीनों के बारे में हम जान चुके हैं। आज की क्लास में हम 4th स्टेट और 5th स्टेट। अब सर आपने पिछले क्लास में बताया था 3 ही स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसीय स्टेट होती है। अब 4th स्टेट और 5th स्टेट कहाँ से आ गई? तो दोस्तों मेनली तो इन 3 ही स्टेट को पढ़ा जाता है। सॉलिड स्टेट को पढ़ा जाता है, लिक्विड स्टेट को पढ़ा जाता है और गैस स्टेट को पढ़ा जाता है। 4th स्टेट कौन सी होती है? प्लाज्मा स्टेट बोला जाता है जिसको। और लास्ट स्टेट कौन सी होती है? बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये 5th स्टेट होती है। इन 2 स्टेटों के बारे में जान लेना भी बहुत जरूरी है। लेकिन मैनुअली स्टूडेंट ध्यान रखना कि सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट के बारे में ही नॉलेज हमें कलेक्ट करनी है। चलिए आज की क्लास में हम 4th स्टेट, प्लाज्मा स्टेट और 5th स्टेट बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में जान लेते हैं। और आज की ही क्लास में दोस्तों हम जानेंगे कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज किया जाता है। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज किया जाता है, फ़ारेनहाइट से केल्विन में कैसे चेंज किया जाता है, और रूमर में कैसे चेंज किया जाता है। तो हाउ आर टेम्परेचर चेंज, कैसे कैसे टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस क्लास में हम जानेंगे। लास्ट तक जुड़े रहना दोस्तों। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमारी 4th स्टेट होगी। आज की क्लास में हमारी 4th स्टेट होगी प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट आज की क्लास में हमारी, हिंदी में लिख लेते हैं, प्लाज्मा अवस्था। अब दोस्तों देखिए प्लाज्मा अवस्था क्या होती है। पिछली क्लास में बहुत से स्टूडेंट के कमेंट आए कि सर थोड़ा डिजिट कैपिटल लेटर में लिखी या फिर थोड़ा बड़े अक्षरों में लिखी, तो इसमें थोड़ा हमने चेंज किया, थोड़ा डिजिट हमने बड़ा करके लिखा है। तो बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अब डिजिट प्रॉपरली वगैरह आपको विजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। अच्छा, प्लाज्मा स्टेट के बारे में सुनो अब क्या होती है। प्लाज्मा स्टेट 4th स्टेट है। प्लाज्मा स्टेट 4th स्टेट है मैटर की, एक मैटर की ही स्टेट है ये, और 4th स्टेट है। प्लाज्मा स्टेट क्या होती है?
कोई भी मान के चलो गैस है, जब गैस होती है इन्वायरमेंट में, बहुत सी गैस के बारे में हमने थर्ड स्टेट पढ़ी थी कि गैस एक थर्ड स्टेट है, गैस एक थर्ड स्टेट है, इसके बारे में हमने पढ़ा। जब गैस को हॉट टेम्परेचर पे, ध्यान से सुनना दोस्तों, हॉट टेम्परेचर पे ध्यान से सुनना, जब गैस को एक मैन्युअली हॉट टेम्परेचर पे, हॉट टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, भाई स्लो स्लो गैस को गर्म करना स्टार्ट किया हमने, तो जब गैस को हॉट टेम्परेचर करके गर्म किया जाता है, स्लो स्लो गर्म किया जाता है, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो गैस आयनाइज्ड हो जाती है। आयनाइज्ड का मतलब उस पर आवेश आ जाता है, आवेश मीन्स चार्ज आ जाता है उस पर। गैस किसकी स्टेट में, टेम्परेचर बढ़ाते चलते जाएंगे जब तक गैस का, तो उस पर एक चार्ज आ जाता है, वो आयनाइज्ड हो जाती है, उस पर क्या आ जाता है कि चार्ज आ जाता है, आयनाइज्ड हो जाती है, गैस आयनाइज्ड हो जाती है। तो इसी स्टेट को कौन सी स्टेट बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। इस पे एक टाइप का चार्ज आती है। मैनुअली जो गैसें होती है, जो गैस होती है, मैं फिर से बता देता हूं तुम्हें, जो हमने थर्ड स्टेट में गैस पढ़ी थी, जो हमने थर्ड स्टेट में गैस पढ़ी थी, वे मैनुअली उदासीन नेचर की होती है। उनका नेचर कैसा होता है, उदासीन, न्यूट्रल होता है, उनका नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन प्लाज्मा स्टेट वो स्टेट है जो क्या हो जाती है, हॉट आयनाइज्ड हो जाती है। हॉट आयनाइज्ड होने के बाद इस पे कोई चार्ज आ जाता है, इस पे कोई क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है, इस पे क्या किया, आवेश आ जाता है। और इस पे आवेश भी कैसा, पॉजिटिवली, पॉजिटिवली न्यूक्लियर चार्ज, पॉजिटिवली न्यूक्लियर चार्ज आता है। इस पे किसा चार्ज आ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज आ जाता है पॉजिटिवली। इस पे एक धनात्मक नाभिक आवेश, धनात्मक नाभिक आवेश आ जाता है, इस पे धनात्मक नाभिक आवेश हो जाता है। लेकिन हमने पीछे ही पढ़ा भी, जो गैस होती है वे किस नेचर की होती है, न्यूट्रल नेचर की होती है, उदासीन नेचर की होती है। लेकिन जो प्लाज्मा स्टेट हो जाती है, एक रूम टेम्परेचर एक हॉट टेम्परेचर पे धीरे धीरे उसको गर्म करेंगे, धीरे धीरे गर्म करेंगे, तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि गैस क्या, आयनाइज्ड हो जाती है, आयनाइज्ड हो जाती है, उस पर आवेश आ जाता है, पॉजिटिवली न्यूक्लियर आ जाता है। अब देखो, जो प्लाज्मा स्टेट होती है उसका ना तो वॉल्यूम और ना ही उसकी शेप, ना ही उसका वॉल्यूम और ना ही उसकी शेप फिक्स नहीं होती, फिक्स नहीं होती। जो प्लाज्मा स्टेट होती है उसका वॉल्यूम और शेप उसकी फिक्स नहीं होती। अगर पूछा जाए, क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जो प्लाज्मा स्टेट होती है और एक गैस स्टेट होती है, उनमें दोनों में कॉमन क्या चीज होती है, उन दोनों में कॉमन क्या चीज होती है, तो दोनों में कॉमन क्या चीज होती है, गैस का भी वॉल्यूम और शेप फिक्स नहीं होता, और प्लाज्मा का भी वॉल्यूम और शेप फिक्स नहीं होता। इन दोनों में ही कॉमन चीज है। आगे देखो, इनमें डिफरेंट क्या है, भाई क्वेश्चन पूछा जाएगा गैस, अभी मैं डाउट मिटा देता हूं तुम्हारा कि भाई प्लाज्मा वो गैस से डिफरेंट क्यों पढ़ा जा रहा है ना, तो इसका डिफरेंट ये है कि गैस ना, गैस वॉल्यूम और शेप तो फिक्स इसका होता ही नहीं, लेकिन ये किस नेचर की होती है, उदासीन नेचर की होती है। कौन, गैस, गैस उदासीन नेचर की होती है। लेकिन हमने अभी पढ़ा प्लाज्मा स्टेट होती है ना, जो उस पर क्या हो जाता है, चार्ज आ जाता है। और चार्ज एक अलग टॉपिक है दोस्तों, केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे हम चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, आगे क्लास में जानेंगे हम न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। अब प्लाज्मा डिफरेंट कैसे है गैस से, प्लाज्मा डिफरेंट ऐसे है क्योंकि गैस तो उदासीन होती है, लेकिन प्लाज्मा स्टेट पे कोई भी पॉजिटिवली न्यूक्लियर चार्ज आ जाता है, ये इस टाइप से अलग है। आगे देखो, आपने एक इवेंट सुना होगा या फिर सुना नहीं है तो देखा होगा, आप गूगल वगैरह पे सर्च करके देख सकते हैं। एरोरा,
एरोरा और बोरोलिस। बोरोलिस क्वेश्चन आएगा, एरोरा और बोरोलिस, एरोरा और बोरोलिस ये किस घटना से संबंधित है? एरोरा और बोरोलिस, इसके बारे में बता देता हूं मैं। जब आसमान में हम देखते हैं कई बार डिफरेंट कलर की आपको रे वगैरह दिखाई देती है, तो वे प्लाज्मा के कारण होती है। ये किसके कारण होती है? प्लाज्मा के कारण होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एरोरा और बोरोलिस घटना, ये दोनों ही इवेंट किसके कारण होते हैं? प्लाज्मा के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? ये प्लाज्मा के कारण होते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट, जो हमारे स्टार होते हैं, जो हमारे स्टार्स होते हैं, स्टार्स मीन्स तारे, जो हमारे स्टार्स होते हैं, तारे, तारों में जो ज्यादा चमचमाहट होती है या फिर ज्यादा चमकना उनका, या फिर किसी टाइप का एक टाइप से उनका टेम्परेचर अधिक होना, ये भी किसी इवेंट पे डिपेंड करता है, प्लाज्मा स्टेट। ये कौन सी स्टेट आ जाती है उनमें? प्लाज्मा स्टेट आ जाती है। ये दोनों घटना इसमें होती है, किसमें? प्लाज्मा स्टेट में। प्लाज्मा स्टेट के बारे में बस इतना ही जानेंगे दोस्तों। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताना हमें। चलिए आगे की स्टेट जानते हैं। फोर्थ स्टेट थी प्लाज्मा स्टेट। आगे की स्टेट फिफ्थ वन स्टेट है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस एक मिनट, जिसमें बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की हमने 3 स्टेट के बारे में पढ़ लिया था, 4 स्टेट के बारे में पढ़ चुके हैं अपन। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट और प्लाज्मा स्टेट। और लास्ट स्टेट बचती है जो कौन सी है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये भारतीय वैज्ञानिक एक सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, ये लिख लेना, इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सत्येंद्र नाथ बोस एक इंडियन साइंटिस्ट ने इसके बारे में सुझाव दिया था। इसके बारे में सुझाव दिया था कि भाई फिफ्थ स्टेट भी उठती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब इसका ये नाम क्यों पड़ा? इसका रीजन क्या है भाई? इसके बारे में बताया किसने? सत्येंद्र नाथ बोस ने। लेकिन इसको क्लासिफाई के बारे में पूछा जाए, इसको क्लासिफाई किसने किया? तो इसको क्लासिफाई किया आइंस्टाइन ने। इसको क्लासिफाई किसने किया? आइंस्टाइन ने किया। इस कारण इसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जाना जाने लगा। इस कारण इसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से जाना लगा। क्लासिफाई इसको आइंस्टाइन ने किया था। अब जानो, देखो इसमें स्टेट में होता क्या है। इस स्टेट में टेम्परेचर को यानी तापमान को इतना कम किया जाता है कि अप्रोक्सीमेटली कितना कम किया जाता है? अप्रोक्सीमेट 0 डिग्री केल्विन तक। 0 डिग्री केल्विन ये किसके इक्वल होता है? -273.1.15 सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। और समझो ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, परम शून्य तापमान कितना होता है? परम शून्य तापमान कितना होता है? तो इसको क्या बोलते हैं? परम शून्य तापमान। परम शून्य तापमान किसे बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं 0 डिग्री केल्विन या फिर
माइनस के 273.115 सेल्सियस को ही क्या बोला जाता है, परम शून्य तापमान। कोई भी पदार्थ होगा ना, कोई भी पदार्थ या फिर मैटर को इतना टेम्परेचर गिरा दिया जाता है कि उसका अप्रोक्सीमेटली कितना 0 डिग्री केल्विन पर। इतना तापमान गिराने के बाद, इतना तापमान कम करने के बाद उसकी स्टेट में चेंज हो जाता है, उसकी स्टेट में चेंज हो जाता है। उसकी स्टेट में क्या चेंज होता है, उसकी स्टेट में ये चेंज होता है, जो उसके एटम अणु हैं, जो उसके अणु हैं वो क्या मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं, मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं। मतलब कि उसके छोटे छोटे अणु ना बड़े साइज ले लेते हैं। जैसे कि अब ये छोटे छोटे कोई एटम है, इनका कोई टेम्परेचर कम कर दिया जाता है, इतना कम कर दिया जाता है, इतना कम कर दिया जाता है कि ये लास्ट में एक अणु बन जाता है, एक मॉलिक्यूल बन जाता है। एक परमाणु का, एटम का इतना टेम्परेचर गिरा दिया जाता है कि वो लास्ट में क्या बन जाता है, एक मॉलिक्यूल बन जाता है। ये इसके बारे में किन्होंने बोला, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यही चीज होती है। ये होती है फिफ्थ स्टेट। हमने पांचों स्टेट के बारे में जान लिया, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, ध्यान से याद कर लो। फिर मैं बोल रहा हूं कि आपको सिर्फ मैनुअली किसके बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट के बारे में पता होना जरूरी है। लेकिन एडवांस के लिए बता देता हूं मैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में भी जानना जरूरी है। इसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोला जाता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में भी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, हम जानते हैं कि टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए बहुत से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए बहुत से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लाइक सेल्सियस, केल्विन, रूमर, फारेनहाइट। मैंने ये चार है। टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए सेल्सियस, ये सेल्सियस है, केल्विन, रूमर और फारेनहाइट होते हैं। अगर हमको फारेनहाइट दिया है और सेल्सियस में चेंज करने के लिए बोले, अगर हमें फारेनहाइट दिया और सेल्सियस में चेंज करने के लिए बोले कि भाई 40 फारेनहाइट सेल्सियस में कितना होगा, तो कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो नोट कर लीजिएगा। मैं फिर सभी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं, जो जो स्टूडेंट क्लास लगा रहा है उसको साथ में कॉपी पेन लेके बैठना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि साथ के साथ में नोट करते रहना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C/5, C यहाँ पे सेल्सियस है, इक्वल किसके होता है, C/5 इक्वल किसके होता है, F-32, F-32 अपॉन 9 इक्वल किसके होता है, R/4 इक्वल -273/4 ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज होता है, अगर कोई चीज हमें कोई टेम्परेचर सेल्सियस में दिया और उसको कन्वर्ट करना है फारेनहाइट में, फारेनहाइट को रूमर में कन्वर्ट करना, रूमर को सेल्सियस में, या फिर किसी को भी किसी अनादर में चेंज करना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यही फॉर्मूला यूज होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं, देखो आपको 50 डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट में कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, देखो इन दो को ही ले लेते हैं यहाँ भाई। C/5 इक्वल किसके होता है, F-32/9। एक क्वेश्चन बहुत बार आता है इसका, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। इजी वे है, बिल्कुल इजी वे, आराम से समझना। देखो
अगर मुझे दिया गया है 50 डिग्री सेल्सियस तो मैं सेल्सियस की जगह क्या रखूँगा 50 अपॉन 5 इक्वल F माइनस 32 अपॉन 9। 5 से कितने पे गया 10 पे, 5 से 10 पे। अब ये डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लिकेटिव में, डिवाइड में इस साइड आएगा तो ये गुणा हो जाएगा। 9 इंटू 10 90 इक्वल F माइनस 32, F माइनस 32। अब माइनस के 32 इस साइड आके प्लस हो जाएगी तो 90 प्लस 32 इज इक्वल टू F कितना आ जाएगा 2। 90 प्लस 32 इज इक्वल टू F, ये 2 3 9 12 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। तो 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस इक्वल किसके होता है 122 फ़ारेनहाइट, 122 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, तुमने बहुत बार डॉक्टर को टेम्परेचर मेजरमेंट करते हुए देखा है, तो दोनों में ही टेम्परेचर को मेजरमेंट करता हो, सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में भी, सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में भी। अगर सेल्सियस में अपने बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। जो आप तौर पर मैनुअली बोलते हो 102 बुखार है, 110 बुखार है, इतना तो नहीं होता है, 102 103 बुखार है, वो फ़ारेनहाइट में होता है ना कि सेल्सियस में। वो किस में होता है फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है ना। तो बॉडी का टेम्परेचर मैनुअली दो ही, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में ही मेजरमेंट किया जाता है। अब देखो कोई क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कब इक्वल होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कब इक्वल होते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कब इक्वल होते हैं। अब मैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को इक्वल बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं सेल्सियस की जगह क्या रख सकता हूँ मैं फ़ारेनहाइट, और फ़ारेनहाइट की जगह क्या रख सकता हूँ मैं सेल्सियस। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कब इक्वल होते हैं। तो देखो सेम फॉर्मूला रहेगा C अपॉन 5 F माइनस 32 अपॉन 9। अभी मैंने बोला मैं सेल्सियस की इक्वल में क्या रख सकता हूँ फ़ारेनहाइट, क्योंकि हमने क्वेश्चन में ही मान लिया गया था कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कब इक्वल होंगे। तो देखो मैं C की जगह या फिर सेल्सियस की जगह क्या रख सकता हूँ फ़ारेनहाइट अपॉन 5 इक्वल F माइनस 32 अपॉन 9। अब देखो 9 यहाँ पे डिवाइड में है, इस साइड आके मल्टीप्लाई में, और 5 इस साइड डिवाइड है तो इस साइड आके मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में। तो 9 की F से मल्टीप्लाई, 9F इक्वल 5 की F से 5F माइनस 5 की 32 से भी होगी ना, तो 5 की 32 से करेंगे 5 3 जा 15, एक कैरी वाला 160 माइनस का। अब 5F प्लस का इस साइड आकर माइनस का, इक्वल माइनस के 160, ये माइनस के है ध्यान रखना, ये माइनस के है ध्यान रखना। कितना होगा 4 फ़ारेनहाइट इक्वल 160 माइनस के। फाइनल वैल्यू क्या होगी अपॉन क्या 4, बाइसेक्ट करेंगे माइनस के 40, माइनस के 40, तो सेल्सियस माइनस 40 और फ़ारेनहाइट भी माइनस 40 क्या होते हैं इक्वल होते हैं। क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन पूछा जाएगा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कब इक्वल होते हैं, तो माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस और माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस, सॉरी फ़ारेनहाइट इक्वल होते हैं, है ना। सेल्सियस में भी पुट करके दिखा देते हैं, देख लो एक बार।
अब इसकी जगह हम क्या रखते हैं, c रखते हैं, c/5 c माइनस 32/9, 9c 5c माइनस के 160, क्योंकि ऐसे ही मल्टीप्लाई होगी ना, तो 4c इज इक्वल टू माइनस के 160 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये इक्वल होगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आज की क्लास में हमने जाना दोस्तों, आज की क्लास में जाना कि हमने कि प्लाज्मा क्या होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है, दिस इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर, दिस इज द 5th स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की हमने 5 स्टेट के बारे में इजीली से जान लिया और बिल्कुल डीपली तरीके से जाना, बिल्कुल डीपली तरीके से बाहर। एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है दोस्तों। तो अच्छे से रीड करना और अच्छे से नोट करते जाना इसको। और आज की ही क्लास में हमने जाना कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं, रूमर को केल्विन में, इनको ऑप्शरी में कैसे चेंज कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने यही जाना। मोस्टली हमारा जो मैटर चैप्टर चल रहा है जो 1 या 2 और क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ये 1 या 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जॉब फोकस यही टेलीग्राम चैनल है, यही यूट्यूब चैनल है। हर अकाउंट इसी नेम से बना हुआ है, तो सारे अकाउंट इसी नेम से बनाए गए हैं, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।